जुमे के दिन का सबसे बड़ा वजीफा सूरत कहफ का है। सूरत कहफ जुमे के दिन 7 मरतबा आप पढ़ लें, 7 टाइम सूरत कहफ पढ़ लें और पढ़ के आप अपने जो रोज़गार के लिए और अपनी खुशहाली के लिए दुआ कर लें। ये किसी किस्म के कर्ज हो वो अदा हो जाता है और किसी किस्म की माली परेशानी हो वो गैब से मदद होती है। और जुमे के दिन चाश के वक्त पढ़े तो दी बेस्ट है, यानी 10-11 बजे जो है चाश का वक्त है, चाश के नवाफिल पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, ये तो 12 रकात तक जो है नवाफिल है। तो आप जो है वो 2-4 नवाफिल पढ़ के चाश के उसके बाद आप जो है 7 मरतबा सूरत कहफ पढ़ के दुआ कर लें, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त खैर व बरकत मिलेगी। और ये 41 दिन आप अमल पूरा कर लें, यानी 41 जुमे आप पढ़ लें, इंशाअल्लाह कोई रोज़गार की तंगी नहीं होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला, वो आपको नहीं पता चला लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से, अब जब वो मुज़क्का हो जाती अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान न हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, नहीं वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है वो असर कैसे ना करे। अब शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए, तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक़ अल्लाह से उसमें कमी है, असल में वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर जाए। इसी तरीके से हज का ऐलान होता है, इंसान जो 2 अंसिली चादरें लपेट कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के नारे लगाते हुए वो अपने उस घर को छोड़ देता है जिस घर को इतने प्यार और शौक से बनाया था। दोनों दीवार के अंदर हुस्न पैदा किया, मखमली गद्दे पैदा किए और उस घर की आराइश और ज़िबाइश पर इतनी रकम और लाखों डॉलर लगा दिए। आज उस घर को छोड़कर मैं जंगल बियाबान में चला जाऊँ, परदेश की ऐसी ज़िंदगी में चला जाऊँ जहाँ खाना भी अपनी मर्जी का नहीं है, पीना भी अपनी मर्जी का नहीं है, सोना भी अपनी मर्जी का नहीं है और दाएं बाएं के लोग भी अपनी मर्जी के नहीं हैं। पता नहीं किसके साथ बैठ के मुझे खाना पड़े, किसके साथ बैठ के मुझे ये मनासिब पूरे करने पड़े। तो गोया कि इसकी तबीयत के खिलाफ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी ज़िंदगी के दस्तूर अमल में इसके खिलाफ तबीयत हुक्म दे दिया। तो गोया कि आप अल्लाह तबारक व तआला के जितने दस्तूर को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सब इंसान की तबीयत के ख़िलाफ़ है, इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ है। इंसान की तबीयत फितरत तो चाहती नहीं है कि वो रोज़ा भी रखे, उसकी फितरत तो चाहती नहीं है कि वो नमाज भी पढ़े, उसकी तबीयत तो चाहती नहीं है कि ज़कातें तक़सीम करे, उसकी तबीयत तो चाहती नहीं है हज के लिए वो दौड़े। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुक्म दे दिया, अल्लाह का जब अमर हो गया, ये अपनी तबीयत पर बोझ डाल के, अपनी तबीयत पर गिरानी बर्दाश्त करके ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करता है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को पूरा करना इस पर गिरा और भारी होता है। ये भारी अमल को जब कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इसकी मिज़ान अमल को भारी कर देते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कहा फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिनके अमाल के वज़न भारी होंगे। इसलिए कि दुनिया के अंदर हुक्म पर अमल करना यानी मामूरात पे अमल करना इसकी तबीयत पर भारी था, लेकिन इससे ये भारी अमल कर लिया। इसलिए गोया के नमाज पढ़ ली, इसलिए गोया के रोज़ा रख लिया, ये अल्लाह के लिए भूखा भी रह गया, अल्लाह के लिए प्यासा भी रह गया। इस भारी अमल को हुक्म को इसने जब पूरा कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आखिरत के मीज़ान अमल को भारी कर दिया। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसके आमाल के वज़न भारी होंगे, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो मनमानी ज़िंदगी में होगा। गोया कि यहाँ पर ये मन चाही ज़िंदगी इसने इख्तियार नहीं की, बल्कि खुदा चाही ज़िंदगी इख्तियार की। खुदा ने चाहा कि मेरे लिए तो भूखा रह ले तो ये भूखा रह गया, खुदा ने चाहा कि मेरे लिए प्यासा रह ले तो ये प्यासा रह गया, खुदा ने चाहा कि मेरी खातिर अपनी ख्वाहिशें मेरी ख्वाहिश पे कुर्बान कर दे, इसे कुर्बान कर दी। गोया कि खुदा चाही ज़िंदगी इसे दुनिया में इख्तियार की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में उसको इनाम ये अता किया, अल्लाह ने इसकी मन चाही ज़िंदगी दे दी। और फरमाया फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, ये आखिर में मन चाही ज़िंदगी में जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह अकबर। इसको जन्नतें अता कर दी, जन्नत में मर्जी का खाएगा, मर्जी